सवाल या था आलोक जी का। उनके पास एक टर्म प्लान है, अब बच्चे के लिए एक चाइल्ड प्लान लेने की सोच रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूज थे कि चाइल्ड प्लान ले हर्ष या फिर वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करे। क्या सलाह देंगे आप? तो आई थिंक लोगों में ये गलत फहमी है कि कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट जिसमें भी करें उस स्कीम में चाइल्ड नाम होने से वो चाइल्ड के लिए ठीक रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जितने साल करना, अब इनकी तो बच्ची, आलोक जी आपकी तो बच्ची शायद 2 साल की है और काफ़ी टाइम है, आपका नज़रिया 10-15 साल का है, तो आपको इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी टर्म इंश्योरेंस आपने 1 करोड़ का लिया है वो इनफ है और आपने उसका अवलोकन कर कर ही उसको लिया होगा और वो इनफ है। अगर वो इनफ है तो अब आपको जो है एक जमा पूंजी जुटाने के लिए कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को साथ में मिक्स करने का मतलब ही नहीं है। और अगर आपने ऑलरेडी इनफ इंश्योरेंस ले रखा है तो चाइल्ड प्लान में एडिशनल इंश्योरेंस लेने से कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, चार्जेस लगेंगे वो अलग। तो ये चाइल्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास का जो प्लान्स हैं उसमें उनके मेरे ख्याल से उनमें आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप चूंकि लॉन्ग टर्म है, आप म्यूचुअल फंड्स अप टू 90% आप जा सकते हैं, ओवरऑल आपका एसेट एलोकेशन देखने के बाद कह सकते हैं, लेकिन आप 80 से 90% डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। 10 से 20% आप पीपीएफ हुआ, थोड़ा सा आप गोल्ड हुआ, ये आप एक्सपोजर्स ले सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप म्यूचुअल फंड्स देखें, कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स देखें, आप एचडीएफसी टॉप 200 है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करिए, फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, डीएसपी ब्लैक रॉक टॉप 100 है, कोई भी प्लान्स आप चूज़ करिए। बाकी के जो 10-20% है वो आप पीपीएफ में या फिर गोल्ड फंड में आप एक रेगुलर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा इन्वेस्ट करें।